बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। हमारे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, मर्द और औरत। जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो कामयाबी में अक्सर मर्दों के नाम आते हैं, क्योंकि यह हमारे माशरे का मिजाज ही है कि हम मर्दों को बालातर समझते हैं औरतों से। लेकिन अगर हम इस्लाम की नज़र से देखें, मजहब इस्लाम की नज़र से भी देखें, इस्लाम में भी औरत को ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहीं पर भी औरत को कमज़ोर या बेबस या हम कहें कि मर्दों से कम नहीं दिखाया गया है। बहरहाल जब हम दुनियाई कामयाबी की बात करते हैं तो कामयाबी में औरतों का भी एक बहुत बड़ा किरदार बनता है। आज मेरे साथ एक ऐसी ही औरत मौजूद है, एक ऐसी ही खातून मौजूद है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में और काफ़ी कशमकश की है अपनी कामयाबी के लिए। बहरहाल आज ये एक कामयाब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बतौर शुमाली ज़िला बांडीपुरा में अपना इंस्टीट्यूट चला रही है और साथ ही साथ ये कटिंग टैलेंट का भी एक इंस्टीट्यूट चला रही है। क्या है इनकी कामयाबी की ये पूरी कहानी, ये हम इनसे ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले इनका नाम आपको बताना चाहेंगे। इनका नाम परवीना अख्तर है और इनके शौहर का नाम मोहम्मद इकबाल है और इस तरह से ये परवीना इकबाल भी लिखती हैं। बहरहाल इनसे इस पूरी कामयाबी की कहानी जो है सुनना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से कामयाबी की सीढ़ी शुरू हुई आपकी ज़िंदगी में, कहाँ से आपने शुरू किया और आज जो एक बड़ा इंस्टीट्यूट आप चला रही है इंटेक कंप्यूटर्स के नाम से, आज काफ़ी सारे तादाद में आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ से ट्रेन आउट हो गए हैं और वो अपने अपने शोबे जात में जो है फिट भी हो गए हैं उनकी ज़िंदगी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए सर, मैंने पहले कंप्यूटर से नहीं बल्कि टाइप इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया। जब मैं 86 में मैट्रिक में पढ़ती थी तब मेरे वालिद साहब ने मुझे टाइपिंग सीखने के लिए कहा। यहाँ बहुत पुराने वहाँ पुल के पास एक हकीम साहब रहते थे जो टाइप इंस्टीट्यूट चला रहे थे। फिर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली। फिर इत्तेफाकन मेरी शादी हो गई 87 में सर। फिर यहाँ जब मैं आई, मेरे फादर इन लॉ जो थे वो बहुत इंटरेस्टेड रहे कि आप अपने हस्बैंड को हेल्पिंग हैंड बनो, उसकी मदद करो। तब कंप्यूटर नहीं थे, तब टाइपिंग चल रही थी। ज़्यादातर हम पेपर बना रहे थे, टाइपिंग करके स्कूल में भेजते थे। मैं उसके हेल्प करती रही, जिससे मैं इन टच रही उससे, तो मेरी एक्सपीरियंस हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी के साथ लगी रही। तो फिर एक टाइम हो गया कि मेरे माइंड में आया कि मैं टाइप इंस्टीट्यूट खोलूँ। जो मेरे फादर इन लॉ थे उनकी भी यही ख्वाहिश थी। वो बोल रहे थे कि आपने सीखा था, अब इसको अपना कुछ करो, अपना रोज़गार कमाओ, आप खुद करो, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, खुद करो अपना काम, अपने हस्बैंड का हाथ बटाओ। फिर मैं जो इसी से लगी रही तो मेरी एक्सपीरियंस हो गई। फिर थोड़े टाइम गुजरते गया तो मेरे माइंड में आया कि मैं टाइप इंस्टीट्यूट चलाऊँ। तो सर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने एक टाइप राइटर लाया, छोटा वाला, इतना मैनुअल, तो मैं उसी से काम करती रही। फिर किसी ने मुझे बोला कि ब्लॉक में कोई एडवर्टीज़मेंट निकला, वहाँ बच्चों को सीखना है। मैंने अप्लाई किया तो मेरे वहाँ से 6 स्टूडेंट हुए सिलेक्ट। उन्होंने बोला आप 6 स्टूडेंट की ट्रेनिंग करवाओ। मतलब आप एक इंस्ट्रक्टर के बतौर वहाँ पे? क्योंकि मैंने पहले ही ट्रेनिंग की थी। उधर पुल के पास वो थे हकीम साहब कुन्नन के, उन्हीं से सीखा मैंने, रशीद साहब, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। फिर जब मैंने वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की तो उन्होंने मुझे 6 बच्चे दिए पहले। तो मैंने एक टाइप राइटर से स्टार्ट की। जब मैंने एक बैच चलाया तो उसी में मैंने 20 टाइप राइटर लाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरे 45 टाइप राइटर्स बन गए। फिर जब गवर्नमेंट ने भी मुझे साथ दिया, मैंने वो ट्राइसम चलाए रूरल डेवलपमेंट के, तो मैंने गुरेज में भी एक डाला, एक इंस्टीट्यूट सफ़ापोरा में भी एक डाला और बांडीपुर में भी एक। ये आप 90 से पहले की बात कर रही हैं? 90 की पहली से बात कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला था। उन्होंने मुझे स्टूडेंट्स वो देते थे मुझे 30 40, तो मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट की इसमें। फिर क्या हो गया कि टाइप राइटिंग का रेशो कम हो गया, आगे वो नहीं चला। फिर उसमें ऐड हो गया कंप्यूटर। फिर मेरे माइंड में आया अब मैं क्या करूँ, मैंने भी अटैच किए कंप्यूटर। फिर पहले मैंने 2 कंप्यूटर लाए,
फिर जब हमने अच्छी तरह से माइंड में किया कि हाँ हम ये कर पाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता तो मैंने अब किया कि अब टाइपिंग नहीं चलेगी, अब कंप्यूटर चलेंगे। फिर मैंने 6 कंप्यूटर लाए थे, लगाया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन। फिर हमने उसमें भी गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया कि मैंने रूरल के बैच चलाए। ये 2000 की बात है। मैंने रूरल में भी चलाए, मैंने अर्बन के भी चलाए, मैंने एसटी के भी चलाए, थ्रू स्कॉलरशिप भी चलाए। बहुत अच्छा रहा मेरा। उसमें हालात ख़राब हो गए तो उसमें मुझे फेस करना पड़ा, बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि कभी 6 महीने भी बंद रहा, कभी 3 महीने भी बंद रहा, कभी 1 साल भी बंद रहा। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपना प्रोग्राम चलाया। फिर 2010 में मेरी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो गई। उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुझे इंस्टीट्यूट मिल गया। उसमें भी मुझे बहुत अच्छे जो भी हमारे स्टूडेंट उसमें पास हो गए। एनसीपीएल आपको मिल गया? एनसीपीएल मिल गया। उसमें जो भी हमारे पास आउट स्टूडेंट है वो सब के सब तकरीबन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हुए एडजस्ट, और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर ट्रेन की उनको हमने जॉब दिया, उनको हमने जॉब प्रोवाइड किया। जो हमारा वो हमने फिर एक एनजीओ लगाई, वो भी मैंने बनाई हरमुख के नाम से। उसका हमने वहाँ चिट्ठे बाड़ी में इंस्टीट्यूट छोड़ा, वहाँ एसटी एरिया में। वो एसटी एरिया बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ जो हमारे ट्रेनर स्टूडेंट है उनको एम्प्लॉय पे लगाए, उनको हमने एम्प्लॉय दी, जॉब दिया उनको। जो यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के एम्प्लॉय हैं, हमारे जो टीचिंग स्टाफ है वो है MCA BCA, प्लस जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो हमारे स्टूडेंट है, डिप्लोमा होल्डर है, उनको हमने जॉब दिया। यहाँ से भी दिया। जो कटिंग टेलरिंग में वो भी हमारी से, हमने अपने स्टूडेंट को सिखाया भी, ट्रेनिंग भी दी और इनको जॉब भी दिया। जो हमारे पुराने पास आउट स्टूडेंट है वो बहुत हर एक डिपार्टमेंट में, वो भी कोई नहीं डिपार्टमेंट, हत्ता कि जो सेक्रेटरी तक डिपार्टमेंट है उनमें हमारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं अच्छे पोस्ट पे। यहाँ जो मुंसिफ इकबाल आखून साहब था वो मेरा स्टूडेंट था। अच्छा। वो मेरा स्टूडेंट रहा। जो अभी मुंसिफ है यहाँ पर कोर्ट में? बिल्कुल, इकबाल साहब है, वो मेरा स्टूडेंट रहा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको बहुत तरक्की दी। और डॉक्टर जो 2-4 है यहाँ है, फिरदौस साहब, वो आजकल अमेरिकन में है, उसको भी मेरा स्टूडेंट। मतलब उनकी जो भी कंप्यूटर नॉलेज है वो आपके इंस्टीट्यूट की देन है? मैंने उनको सिखाया, पढ़ाया, बहुत आगे वो गए। हमारे यहाँ पड़ोसन के स्टूडेंट 2 है, अमीन साहब के कुरैशी, वो सेक्रेटरीट में लग गए। बहुत अच्छा रहा। जब वो परसों इधर आया बहुत खुश हुआ, बोला मैडम आपने हमें सिखाया, हमने कुछ पाया। तो मेरी यही ख्वाहिश रही, जो यहाँ सीखेगा वो कुछ बनेगा, वो कुछ लगेगा, गवर्नमेंट भी लगे, हम भी उनको अपना जॉब दे दें। यहाँ बहुत अच्छा रहा मेरा इसमें। ये मेरे हस्बैंड ने भी मुझे उसमें बहुत साथ दिया आगे जाने के लिए। वो जो मेरा हस्बैंड है, जो इकबाल फोटो स्टेट के नाम से मशहूर जाना जाता है, उन्हीं के साथ में लगन से रही। उन्होंने भी टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट किया, साथ चलाया, दिखाया कहाँ क्या करना है, कहाँ कुछ नहीं करना, कहाँ क्या करना है। फिर उसी के सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ी। दरअसल मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता था, अब चूँकि मैं पूछूंगा, आपने याद दिलाया। क्योंकि जब आप अनमैरिड थी, आपने ये स्टार्ट किया तो आपकी ज़िंदगी के हालात कुछ और होते। बाद में जब आपने शादी की तो आप यहाँ पर अपने ससुराल आ गई, और ससुराल का जो ज़िंदगी का जो सिस्टम होता है वो हर औरत के लिए डिफरेंट होता है। तो ऐसे में ये सवाल ज़रूरी बनता है कि ससुराल का किस तरह का किरदार रहा आपको, ये जो इतना सब कुछ जो आपने किया, ससुराल वाले किस तरह सपोर्ट कर रहे थे आपको? उन्होंने मुझे साथ दिया। मैंने पहले ही कहा, मेरा जो फादर इन लॉ था वो बहुत अच्छा जन्नती लोग था, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। उसने पहले से ही मुझे बोला कि आपने सीखा, आप खुद करो, कुछ हमें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। उसका मुझे सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट रहा, साथ का लगन रही उनको। टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं इतने आगे आई उनके सपोर्ट से। तो एक और बात आपने अपनी बातों में कही जो हम समझ गए कि आप यहाँ से जितने भी लड़के पास आउट हो जाते हैं, ट्रेन होके जाते हैं, कुछ लड़कों को आप ज़रूर अपने ही इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है आप उनको जॉब प्रोवाइड करती हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें दर बदर भटकना नहीं पड़ता है। भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको छोटा मोटा जॉब भी प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ से ट्रेन होके चले गए होंगे? बहुत स्टूडेंट, मैं कहाँ बोलूँगी, 18 साल भर कितने स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रेन आउट होते हैं? तकरीबन हमारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड 300 स्टूडेंट, 2 बैच हो रहे हैं हमारे, 150-150, हम एक बैच से नहीं। परसों हमारा एग्ज़ाम था, 200 का था हमारे NCPL का,
और 75 थे हमारे श्रीनगर। पहले बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता था क्योंकि कंप्यूटर सीखने के लिए उनको श्रीनगर जाना पड़ता था। फिर हमने उनको प्रोवाइड की, यहाँ ही उनको ट्रेनिंग दी, हमने अपने वो एस्टेब्लिश किए, अपने इंस्टीट्यूट्स किए, उन पर हमने खर्चा अपना किया, गवर्नमेंट का भी साथ रहा। फिर भी बच्चे आज इतना सफ़र नहीं कर रहे हैं। आज उनको ज़रूरत पड़ रही, हर एक सेक्टर में आज कंप्यूटर के बगैर उनको कहीं नहीं अप्लाई करने के वो एलिजिबल नहीं होते। जब तक ना उन चाहे कोई भी डिग्री हो, लेकिन उनको एलिजिबल वो तभी फॉर्म भरने के लिए जब उनके पास कंप्यूटर होता। हमने उनके लिए क्या, हम बहुत खुश है। जब मैं हर एक डिपार्टमेंट में, बांडीपोरा में किसी भी डिपार्टमेंट, वहाँ मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। वो जूनियर असिस्टेंट है, वो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर है। बहुत खुश हो रही है, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है जब अपने स्टूडेंट्स को। हमारी गुरेज के स्टूडेंट वो जो नौकरी कर रहे हैं आजकल, वो जब बांडीपोर आते, पहले आती है मैडम हम यहाँ आएंगे, हम खुश होते हैं, हमने कुछ सीखा, हमने कुछ पाया। तो परिणा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक वो वक्त था 90 से पहले जब आपके पास महज एक टाइपराइटर था, वो भी मैनुअल टाइपराइटर, और वो एक मैनुअल टाइपराइटर और आज आपके इंस्टीट्यूट में जो है सैकड़ों की तादाद में कंप्यूटर्स हैं। ये एक लंबा सफ़र है, और हम कहें कि एक टाइपराइटर से, मैनुअल टाइपराइटर से सैकड़ों की तादाद में आपके जो है यहाँ पे कंप्यूटर सेट है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जब मैं कभी किसी से कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता तो वो बोलता है मैडम हम आपसे मशवरा लेना चाहते हूँ। मैंने बोला भैया, हीरो से ज़ीरो नहीं बनते बल्कि ज़ीरो से हीरो बनते, क्योंकि मुझे अपनी एक्सपीरियंस है कि मैंने एक कंप्यूटर टाइपराइटर से स्टार्ट किया, आज मेरे पास तकरीबन 50-60 कंप्यूटर है। अच्छा। क्योंकि इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। हम लड़कियों को भी कहते हैं, हर एक को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो सीखेंगे वो करके आगे आओ और फिर दिखाओ। तो ऐसे में अपनी तरफ से एक आखिरी सवाल रखना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ये कहानी हम इसलिए अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहते हैं कि आप एक रोल मॉडल बन सकती है उन औरतों के लिए जो ये सोचते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिला तो शायद वो हार जाते हैं ज़िंदगी से और ज़िंदगी की जंगों से हार जाते हैं, लेकिन आप उनके लिए एक मशाल राह है। इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ताकि उनके लिए आप रोल मॉडल बने, आपको देखकर वो अपनी ज़िंदगी जो है आगे चलाएं। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उन औरतों के लिए जो खुद को कमज़ोर समझ के अपने आप को जो माशरे के जो हालात हैं उनके हवाले कर देते हैं? देखिए, ये लड़कियां ये नहीं सोचना चाहे कि मैंने पढ़ा, मैं घर पे बेकार होगी, मुझे नौकरी तो नहीं मिलती है आजकल। आज अर्न हैंड बनना चाहे, जो कुछ सीखेगा उसको फिर करके दिखाना है। कोई कटिंग टेलरिंग करेगा, कोई कंप्यूटर करेगा, कोई कुछ भी करेगा, लेकिन उसको फिर कुछ बनना है, दूसरों तक पहुंचाना है। जब हमारे पास इतने हमने सिखाया, इतने आगे आए, इतने आगे बढ़े, बहुत बड़े पोस्टों पे गए, वो नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन की अब मैं क्या करूँ, खाना बनाऊँ, मैं नहीं, बहुत कोशिश करनी है आगे जाने, कुछ अर्न हैंड करना, कुछ सीखना है, टेक्निकल सीखना है, आगे जाना है। मतलब आपकी इस कहानी से हमें ये सबक मिल रहा है कि घर बैठे भी इंसान अपना रोजगार आराम से कमा सकता है, आपके घर की जिम्मेदारियां भी निभा सकता है, हालांकि आपके भी बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, अब बच्चों की भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले घर का काम भी किया, ससुराल में भी किया, जमींदारी भी की, बाड़ी का काम भी किया, हर एक काम किया, और आज भी मैं करती और अपने इंस्टीट्यूट भी चलाती और खुद भी चलाती और वो भी चलाते, खुद भी करती, वो भी करते, आज बैठती भी हूँ, क्योंकि जब मेहनत की तो उसका फल मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया परवीना जी आपका। हमारे साथ परवीना अख्तर या परवीना इकबाल बात कर रही थी, जो अपनी ज़िंदगी की और अपनी कामयाबी की जो अनमोल बातें हैं वो हमारे साथ शेयर कर रही थी, और हमने मुनासिब जाना कि अपने नाजरीन को इनके साथ रूबरू करवाएं, इसलिए कि जो औरतें अपने आप को कमज़ोर समझती हैं या जो औरतें ये कहती है कि हम शायद ज़िंदगी के मुश्किलात या जो जंग होते हैं उनसे लड़ नहीं सकते, उनके लिए ये कहानी, ये इंटरव्यू फेज़याब साबित हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि काम जो है इंसान मुख्तलिफ तरीके के कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि पहल कौन करता है। आपने पहल करनी है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस खास इंटरव्यू के साथ, खास बातचीत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab.
Fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.